का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे द्रौपदी, रानी के वचन सुनकर वीरवती विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार से करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिषेचित कर उसके पति को जीवित कर दिया और वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी और वीरवती ने व्रत के प्रभाव से उसका पति धन होने से पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम सभी इस व्रत को यत्न से करो। सूत जी ने कहने लगा, ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत किया और जिसके प्रभाव से संग्रामों में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सभी दुख जाता रहा। बोलो करवा चौथ माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली, आज मैं करवा चौथ का व्रत हूँ, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा, चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने चलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन को दिया। बहन से कहने लगे कि चल, चंद्रगुप्त आया है, अर्घ दे ले। और बहन अपनी भाभी से कहने लगी कि चलो अर्घ देते हैं। तो भाभियाँ बोली कि तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा तो रात में उगेगा। तब बहन अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। तो पहले ग्रास में उसके बाल आया और दूसरे ग्रास में मुख की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और कोई भी सुहाग का आशीष दे तो अपने पल्ले में गांठ लगाकर उसे। तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। तब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी और उसके भी पाँव लगी। तो उसने कहा कि सुहागिन सुहागिन रहो, सपूती रहो, सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सासू ने कहने लगा कि पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास गई और सेवा करने लगी के लिए बैठ गई। तब सासू माँ ने दासी के हाथ बची कुची हुई रोटियां भेज दी। इस प्रकार समय बिताते बिताते माघ सूद की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा करवा खाई दो, तू जाड़ा है, आप ही मेरा उद्धार करेंगे। तब चौथ माता ने बताया कि तुमकी पौष की चौथ जब आएगी वह मेरे से बड़ी है, उससे ही ये सब कहना आता, वही तुम्हारा सुहाग वापस करेगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई, फागुन की चौथ भी आकर चली गई, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ और सावन भादो सभी की चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आगे आने वाली वाली चौथ से कहना। असौच की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है और उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही तुम्हें वापस कर सकती है, वही आएगी तो उसके पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। कार्तिक की चौथ आई तो उसने गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चार बुलाने वाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है और आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिनी हत्यारिणी, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठी है। तब बहन बोली कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी हे चौथ माता। तब चौथ माता उस पर प्रसन्न होकर अपने आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली निकाल के और छोटी उंगली से उसके आदमी पर चिपटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। तो वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उससे कहने लगी कि देवी माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी तो करवा पूजन किया और प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लगे तो नीचे से दासी आए और उसने सब